राधे राधे, हरे कृष्ण। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। और इस पावन दिन पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो उसका शुभ फल पूरे वर्ष भर प्राप्त होता है। जो भक्त पहली बार एकादशी के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उन्हें बता दें कि अगर एकादशी व्रत के दिन भद्रा काल रहता है और अगर भद्रा का वास मृत्युलोक में रहता है तो इस बार की एकादशी का त्याग करके भद्रा रहित एकादशी से व्रत प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। और इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा का वास पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक में रहेगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली कही गई है। इसलिए इस बार की एकादशी का आप त्याग कर सकते हैं अगर पहली बार व्रत रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग लगातार हर एकादशी का व्रत रखते आए हैं, उन्हें इस बार भी एकादशी का व्रत विधि विधान से रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दौरान पूजा पाठ या व्रत से जुड़े हुए कार्य किए जा सकते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत, किसी शुभ वस्तु की खरीदारी या कुछ भी धन सुख समृद्धि से जुड़े हुए कार्यों की शुरुआत भद्रा रहित समय में करना सही रहता है। इस बार एकादशी व्रत 2 दिनों का पड़ रहा है। जैसा कि अक्सर होता है, कभी कभी दशमी तिथि मिली एकादशी होती है तो कभी एकादशी के साथ साथ द्वादशी का भी संयोग होता है। तो ऐसे में पहले दिन वाली एकादशी का व्रत अक्सर लोग रख लेते हैं, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण यदि गलत समय में करते हैं या हरिवासर के दौरान करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और दूजी एकादशी, जिसे वैष्णव एकादशी कहते हैं, जिसमें एकादशी के साथ साथ द्वादशी का संयोग भी रहता है, उस दिन व्रत करना ज़्यादा सही माना जाता है, शुभ माना जाता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ललित नाम के गंधर्व और उनकी पत्नी ललिता को जब राक्षस हो जाने का श्राप मिला तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिली और अंत में वे वैकुंठ लोक को गए। यदि कोई श्रद्धापूर्वक सच्ची निष्ठा के साथ व्रत का पालन करता है और किसी मनोकामना पूर्ति को या मन्नत को ध्यान में रखकर व्रत करता है तो न केवल उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, बल्कि उन्हें अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, जिसमें 28 मार्च दिन शनिवार को दशमी तिथि मिली एकादशी होगी। इस दिन भी आप व्रत रख सकते हैं, हालांकि दशमी तिथि मिली एकादशी का व्रत करना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। वहीं 29 मार्च दिन रविवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णव एकादशी रहेगी, क्योंकि इस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग हो रहा है। वहीं सबसे विशेष बात कि इस बार की द्वादशी कोई साधारण द्वादशी नहीं बल्कि महाद्वादशी है और ये वामन द्वादशी रहेगी, जिस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन किया जाता है और निर्धन लोगों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पुण्य प्राप्त किया जाता है। ऐसे में यदि आप रविवार के दिन एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कई एकादशियों का पुण्य एक ही दिन रखे गए एकादशी व्रत से प्राप्त हो सकता है। एकादशी तिथि इस बार 28 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:47 से शुरू होकर 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 पर समाप्त होगी। 28 मार्च दिन शनिवार को दशमी तिथि मिली एकादशी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। इस दिन पुष्य नक्षत्र दोपहर 2:50 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। वहीं इस दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा काल शनिवार को रात 8:13 से शुरू होकर अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:46 पर द्वादशी तिथि के साथ ही समाप्त होगा। शनिवार के दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:06 से 6:16 तक रहेगा। सायंकाल मुहूर्त, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 6:35 से 6:59 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होकर 30 मार्च सोमवार को सुबह 7:09 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि के दिन यानी रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा।
और क्योंकि इस दिन वामन द्वादशी भी है, वहीं वैष्णव एकादशी भी है, सभी वैष्णवजन इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। और इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:05 से 6:15 तक रहेगा। हालांकि सूर्योदय तक भी इस समय आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं शाम की पूजा में गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से 6:59 तक रहेगा और 7:47 शाम तक भी आप शाम की पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और इस बार हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 1:30 बजे समाप्त होगा। इस दौरान आप जितना हो सके मंत्र जाप करें, भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करें, भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर आपने शनिवार को व्रत रखा है तो ध्यान रखें, आप रविवार के दिन दोपहर में मध्याह्न के बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। और जिन भक्तों ने दूजी एकादशी का यानी 29 मार्च रविवार को एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 30 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:20 से 7:09 के बीच में व्रत का पारणा करना होगा। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। ऐसे में एकादशी इस बार 2 दिन पड़ रही है, हो सके तो दोनों ही दिन एकादशी के नियमों का पालन आप करें। जो लोग शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण आप तुलसी जी में जल अर्पित नहीं कर सकते। वहीं रविवार के दिन जो लोग एकादशी का पालन करेंगे, व्रत रखेंगे, उन्हें 28 मार्च दिन शनिवार को सुबह एकादशी लगने से पहले पहले यदि तुलसी के पत्ते तोड़ना अनिवार्य हो, या फिर वैसे तो सूखे हुए अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते भी आप भगवान की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अगर पत्ते तोड़ना भूल गए हो तो एकादशी लगने से पहले पहले आप शनिवार को तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। वहीं तुलसी जी में जल भी एकादशी से पहले पहले अर्पित कर सकते हैं।